तो चलिए एक बार फिर से आपका स्वागत है विनर्स एकेडमी प्रयागराज में। मैं समीर शुक्ला और आज हम लोग प्रोज का लॉस्ट स्प्रिंग जो चैप्टर है उसके शॉर्ट आंसर को देखेंगे, जानेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से 2022 एग्ज़ाम यूपी बोर्ड में बहुत पूछे गए थे और 2023 के एग्ज़ाम में भी बहुत ज़्यादा पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपका ये दो चैप्टर अलग अलग चैप्टर को मिलाकर ये एक चैप्टर बनाया गया जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग। तो इसके इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर ज़रूर देखिए आप और दोस्तों को शेयर करिए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर आपको ऐसे ही प्रिंटेड या हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर गिवन है, आप मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको ज़रूर दूंगा। तो वाई डिड अनीस जंग आस्क साहेब अबाउट स्कूल, व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन साहेब। अनीस जंग जो इसके राइटर हैं, उन्होंने साहेब जो लड़का जो कि एक रैग पिकर था उससे उन्होंने क्यों कहा कि तुम स्कूल जाना चाहते हो या तुम क्यों स्कूल नहीं जाते हो, या बहुत सारी बातें उन्होंने यहाँ पर कही हैं। तो मैंने इसका ऑलरेडी वीडियो दिया है, शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर, इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन का पूरे चैप्टर का, तो आप उसको भी प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो अनीस जंग आस्क्ड साहिब, अनीस जंग ने साहिब से पूछा अबाउट द स्कूल, स्कूल के बारे में, बिकॉज शी वांटेड टू नो अबाउट द इंटेंशन ऑफ साहिब रिगार्डिंग स्टडीज़, क्योंकि वो उसके इंटेंशन को जानना चाहती थी कि वो पढ़ाई के बारे में क्या सोचता है, उसका इरादा जानना चाहती थी कि वो पढ़ाई करना भी चाहता है या नहीं करना चाहता। एट द ऑथर्स ऑफर साहेब, और जैसे ही ऑथर यानी अनीस जंग ने साहेब को ऑफ़र किया था पढ़ने के लिए कि वो अगर स्कूल खोल दें तो क्या साहेब उनके स्कूल में पढ़ने आएगा। यहाँ पर जैसे उन्होंने साहेब को ऑफ़र दिया, फिर साहेब ने क्या कहा उसको भी देखते हैं। साहेब इमीडिएटली गॉट रेडी टू ज्वाइन द स्कूल, साहेब तुरंत तैयार हो गए स्कूल ज्वाइन करने के लिए। दो द ऑथर ऑफर्ड हिम नॉन सीरियसली, यद्यपि यह माना जाए कि उन्होंने ज़्यादा सीरियसली इस बात को नहीं कहा कि तुम स्कूल आओगे जब उन्होंने ऑफ़र दिया, लेकिन वो उसने तुरंत हाँ किया कि हाँ मैं स्कूल आऊँगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि वाई डिड साहेब एंड आथर अदर रैग पिकर्स नॉट वियर चप्पल्स, व्हाट एक्सक्यूज डिड दे गिव फॉर इट। जब ऑथर ने साहिब से पूछा कि वो और उसके साथ वाले लड़के चप्पल्स क्यों नहीं पहनते, तो उसने क्या बहाने बताए उन्हें या क्या जवाब दिया। साहिब एंड अदर रैग पिकर्स डिड नॉट वियर चप्पल्स बिकॉज इट इज़ देयर ट्रेडिशन टू वंडर बेयरफुट एंड दे डिड नॉट लाइक टू वियर आल्सो। यहाँ पर उन लोगों ने दो कारण बताए कि ये पहली बात तो कि उनके ये ट्रेडिशन में है, यानी रीति रिवाज में है कि वो चप्पल नहीं पहनते, उन्हें नंगे पैर घूमना होता है। दूसरा कि उन्हें चप्पल पहनना भी अच्छा नहीं लगता। दे एक्सक्यूज्ड दैट, उन्होंने ये भी बहाना बताया कि दियर मदर डिड नॉट गिव देम फ्रॉम द सेल्फ, क्योंकि उनकी जो मदर है वो खुद भी नहीं पहनती और वो उन्हें भी पहनने नहीं देती। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर आते हैं कि हाउ मेनी रैग पिकर्स यूज टू लिव इन सीमापुरी, कितने ऐसे जो कबाड़ बिनने वाले बच्चे हैं जो सीमापुरी में रहते हैं दिल्ली में। हाउ डिड दे सेटल दियर, और वो वहाँ कैसे सेटल होते हैं। इन सीमापुरी दिल्ली मोर देन 10,000 रैग पिकर यूज टू लिव इन, तो दिल्ली के सीमापुरी में करीब 10,000 से भी ज़्यादा रैग पिकर्स रहते थे। दे हैव लिव्ड देयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, और वो लगभग 30 साल से भी ज़्यादा से समय से यहाँ रहते हैं। एज दे आर द स्क्वैटर्स हु केम फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971, और क्योंकि ये एक रिफ्यूजी की तरह थे, एक शरणार्थी की तरह 1971 में ही ये लोग भारत के, हमारे इंडिया या भारत देश में आ गए थे और ये वहीं पर रहते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है कि हु वॉज मुकेश, वाई डिड ही बिलोंग, why did he belong and where did he belong and what was his ambition। मुकेश कौन था और वो कहाँ से बिलोंग करता था और उसकी एम्बिशन क्या थी। तो मुकेश वॉज ए यंग बॉय। देखिए अभी 3 जो आपने ऊपर क्वेश्चन आंसर पढ़े वो आपका दूसरी स्टोरी से था, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये आपका दूसरी स्टोरी से है। तो मुकेश कौन था और वो कहाँ रहता था, उसकी एम्बिशंस क्या थी। तो मुकेश वॉज अ यंग बॉय बिलोंग टू द बेंगल मेकिंग फैमिली फ्रॉम फिरोजाबाद। मुकेश एक जवान लड़का था, या कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा उम्र नहीं थी, यानी छोटा सा लड़का था, और जो एक बेंगल मेकिंग फैमिली, जो एक ऐसी फैमिली फिरोजाबाद में जो चूड़ियाँ बनाने का काम करती थी, उन्हीं की फैमिली से बिलोंग करता था। हिज एम्बिशन वॉज, उसकी जो एम्बिशन थी डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली, उसकी जो एम्बिशन थी वो उसके परिवार से बहुत अलग थी। एज ही वांटेड टू बिकम अ मोटर मैकेनिक,
क्योंकि वो एक मोटर मैकेनिक भी बनना चाहता था, यही उसकी एम्बिशन थी। मैंने इसके हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया है, आप उसको पढ़ें तभी आपको चीज़ें इससे समझ में आएगी, अदरवाइज हो सकता है कि आपको दिक्कत हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि वाई डिड मुकेश वॉलंटियर टू टेक द नरेटर होम हु वर देयर इन द होम। वो मुकेश यानी उस नरेटर को क्यों अपने साथ में लेके जाना चाहता था अपने घर, और वहाँ पे उसके घर में कौन कौन थे। तो मुकेश वॉलंटियर्ड टू टेक द नरेटर टू हिज होम, मुकेश अपने से चाहता था कि नरेटर उसके घर चले, क्योंकि बिकॉज हिज हाउस वॉज बीइंग रीबिल्ट एंड ही वांटेड टू शो इट टू हर, क्योंकि उसका घर दोबारा से बन रहा था और वो उसे उन्हें दिखाना चाहता था। इन द होम, उसके घर में देयर वर मेनी मेंबर्स एज मुकेश हिज एल्डर ब्रदर, क्योंकि मुकेश का बड़ा भाई भी वहाँ था। हिज ब्रदर्स वाइफ, उसकी जो भाभी थी वो भी उसके घर में रहती थी। मुकेश फादर, मुकेश के फादर थे। ग्रैंड मदर, उसकी दादी थी। एंड फ्यू एनिमल्स, और कुछ जानवर भी मुकेश के घर में रहते थे। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। इट इज़ हिज कर्म हिज डेस्टिनी हु सेड दिस एंड वाई, किसने कहा कि ये उनका कर्म है, उनका भाग्य है और उन्हें भोगना होगा, ये किसने कहा और क्यों कहा। तो इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी, मुकेश ग्रैंड मदर सेड दिस, मुकेश की दादी ने ये बात कही। दिस बिकॉज क्योंकि सी हैज़ वॉच्ड हर ओन हस्बैंड गो ब्लाइंड, क्योंकि उसने अपने खुद के पति को अंधे होते हुए देखा था। विद द डस्ट फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल्स, क्योंकि जब ग्लास को पॉलिश किया जाता है तो उसमें जो धूल निकलती है वो आंखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, और उनके आदमी भी उसी बैंगल मेकिंग के उसमें वो अंधे हुए और उनको पता था कि ये बच्चे भी अंधे हो जाएंगे। सी सेड दैट, उन्होंने कहा कि गॉड गिवन लीनेज कैन नेवर बी ब्रोकन, क्योंकि भगवान जो चाहता है, भगवान जो करता है, उसे हटाया या मिटाया नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है कि व्हाट डज द बैंगल सिंबलाइज, बैंगल्स जो होते, चूड़ियाँ होती, वो किसका प्रतीक माना जाता है उसको। व्हाट इज़ द रोल ऑफ बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद, और क्या रोल है बैंगल मेकर का फिरोजाबाद में। तो द बैंगल सिंबलाइज एन इंडियन वुमेन सुहाग, क्योंकि बैंगल्स को भारतीय महिलाओं में सुहाग की निशानी माना जाता है। द बैंगल्स मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद प्रोड्यूसेस, क्योंकि बैंगल्स मेकिंग जो है और जो उसका प्रोडक्शन है फिरोजाबाद में लार्जेस्ट क्वांटिटी में होता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है बैंगल्स इन द कंट्री, यानी पूरे भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर कहीं भी चूड़ियाँ बनाई जाती हैं तो वो है फिरोजाबाद। एंड एक्सपोर्ट बैंगल टू ऑल ओवर द वर्ल्ड, और पूरे विश्व में इनका जो बैंगल्स होता है वो पूरे विश्व में एक्सपोर्ट होता है, यानी पूरी तरह से निर्यात किया जाता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में बैंगल्स बनाए जाते हैं फिरोज़ाबाद में, और ये पूरी स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसे देखेंगे, इसके बारे में जब पढ़ेंगे, या इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, प्लस चैनल की प्लेलिस्ट में भी है, तो आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये 7 क्वेश्चन आंसर जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, जो कि 2022 में भी पूछे गए थे और 2023 में भी पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। तो फिर आज के लिए इतना ही, और दोस्तों को शेयर जरूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना और प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करना। फिर आज के लिए इतना ही, थैंक यू।